अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत मोतिये की लड़ियाँ और ये बिल्कुल देखने में असल लगती हैं, बालों में लगाई जा सकती हैं, टैसल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन में यूज़ होती हैं और इसके अलावा ये हम बनाएंगे इनके साथ गुलाब की टैसल्स। ये देखिए, ये बहुत ही प्रिटी लग रही हैं और इनको बालों में गजरे के तौर पे लगाया जा सकता है या फिर जो गजरे हैं उनके साथ अटैच किया जा सकता है। इन बहुत ही प्यारी मोतिये की खूबसूरत लड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए हुक। 3 mm का हुक यूज़ कर लीजिए। साथ में आप ग्रीन यार्न यूज़ कर लीजिए। जो भी आपको शेड अच्छा लगे ग्रीन का वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफ़्रेशिंग होगा तो असल जैसा लुक देगा। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे 4 प्लाई का ऑफ वाइट एक्राइलिक यार्न। ये चीज़ें आपको चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ग्रीन यार्न की चेन बना लेंगे और यहाँ पर हम चेन ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि हम बीच में कुछ स्टेप्स छोड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें चेन ज़्यादा चाहिए। तो इसका तरीक़ाकार गौर से देख लीजिए। आपने सबसे पहले स्लिप नॉट बनाई और फिर चेन बना लीजिए। हम तकरीबन बनाएंगे यहाँ पर 120 चेन्स। तो 1 2 3 इस तरह से आप चेन बनाते जाइए और 120 चेन बना लीजिए। अब हमने इसकी चेन बना ली है। तकरीबन 120 चेन बनाने के बाद मैं यार्न को कट कर रही हूँ और हटा दिया है उसको मैंने। अब मैं यहाँ पर अटैच करूँगी 4 प्लाई का एक्राइलिक ऑफ वाइट यार्न। ऑफ वाइट यार्न बेहतर है, वाइट मत यूज़ कीजिएगा। वाइट से नकलीपन महसूस होगा, जबकि ऑफ वाइट से बिल्कुल ऐसा मालूम होगा जैसे आपने असली फूल पहने हैं। सिंपल हम ऑफ वाइट यार्न को नॉट के ज़रिए अटैच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ऑफ वाइट यार्न को ग्रीन यार्न के साथ ग्रीन चेन में परो लिया है और अब मैं चाहे तो डायरेक्ट काम भी कर सकती हूँ, चाहूँ तो एक यहाँ पर नॉट दे दी जाए ताकि आपका ये यार्न खुलने का कोई चांस ना रहे। तो ये मैंने इसको नॉट दे दी। अब हम कैसे काम करेंगे ये हम देखते हैं। सिंपल हम यहाँ पर लेंगे चेन 1 वाइट यार्न से, चेन 2, चेन 3 चेन करने के बाद इसी जगह पर मैं बनाऊंगी 4 डबल क्रोशे। तो 1 2 3 4 4 डबल क्रोशे करने के बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे और पहले डबल क्रोशे के हेड में डालकर ये यार्न मैं खींच लूँगी। ये मेरा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया, कली बन गई है फूल की। अब आपने फूल की कली को बंद कर लिया। 1 2 3 चेन आपने ऊपर से ले ली हैं और फिर आपने इसको स्लिप स्टिच कर लिया उसी मुकाम पर जिस जगह पर 4 डबल क्रोशे लिए थे। ये स्लिप स्टिच भी हो गया। अब हमारी पहली कली बन गई है। अगली कली हम कैसे बनाएंगे इसका तरीक़ाकार गौर से ये समझने का है। अगली कली बनाने के लिए हम अगली चेन में नहीं जाएंगे। अगली चेन में हम सिर्फ स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैंने अगली चेन में, ये रही मेरी अगली चेन, सिर्फ स्लिप स्टिच कर दिया। फिर इससे अगली चेन में भी मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, 2 चेनों में हमने नेक्स्ट सिर्फ स्लिप स्टिच किया है। तीसरी चेन में भी स्लिप स्टिच किया। ये देखिए, 2 हमने स्किप कर दिए हैं। तीसरी में जाकर दोबारा से मैं बनाऊंगी चेन 1 2 3 और फिर से यहीं पर 4 डबल क्रोशे करूंगी। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशे करने के बाद ढीला छोड़ेंगे हम अपने यार्न को। पहले डबल क्रोशे के हेड से इस धागे को ग्रिप करेंगे। ये देखिए, ग्रिप कर लिया और निकाल लिया बाहर। अब हम लेंगे 1 2 3 और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, स्लिप स्टिच हो गया उसी जगह पे जहाँ 4 डबल क्रोशे किए थे। अब फिर से हम नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। उससे भी नेक्स्ट चेन में
दोबारा से स्लिप स्टिच कर देंगे। यानी नेक्स्ट 2 चेन्स में हमने सिर्फ स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच करना है। फिर उससे अगली वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच कीजिए तीसरी में। और यहाँ पर अपनी पेटल बनाने का तरीकाकार वही है, चेन 3, 4 डबल क्रोशे, चेन अपना डबल क्रोशों को अपने क्रोशियो को बंद करना है, पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, फिर चेन 3 और स्लिप स्टिच उसी जगह पर। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 और 4। तो और से देख लीजिए ये पेटल कैसे बन रही है। सिंपल हमने फर्स्ट डबल क्रोशे में डाला और इसको हमने यहाँ से फर्स्ट से निकाल लिया। अब दोबारा से चेन 1 2 3 यहीं पर आ जाइए जहाँ पर आपने ये बनाया सब और स्लिप स्टिच कर लीजिए। फिर अगले एक स्लिप स्टिच, 2 स्लिप स्टिच, तीसरा स्लिप स्टिच और यहाँ पे फिर पेटल बनेगी तीसरे में आके। तो बस ये ट्रिक है आपकी और आपकी बहुत ही खूबसूरत मोतिये की लड़ी तैयार होती जाएगी। पहला स्लिप स्टिच, दूसरा स्लिप स्टिच और तीसरा स्लिप स्टिच करने के बाद इसी जगह पे जहाँ आपने तीसरा स्लिप स्टिच किया है चेन 4 लेके दोबारा से मोतिये के फूल बनाना शुरू कर दीजिए। तो यही हमारा तरीकाकार है। इसी तरीकाकार से हम पूरी ये अपनी चेन को फिलअप कर लेंगे और ये ऑटोमेटिकली गोल गोल घूमती जाएगी, इससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं। ये हमारी मोतिये की खूबसूरत लड़ी बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं इसमें खुद ब खुद एक घुमाव भी आ रहा है और साथ साथ इसमें एक थोड़ा थोड़ा फासला भी है मोतियों के फूलों के दरमियान। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मोतियों के फूलों के दरमियान कम फासला हो तो फिर आप हम बीच में हर एक में 2 स्लिप कर रहे थे अपने काम के दौरान, अगर आप चाहें तो 1 स्लिप कर लेते और जब हम 1 स्लिप करते हैं तो फिर मोतिये के फूल ऐसे करीब करीब बनेंगे। तो अगर आप करीब करीब बनाना चाहते हैं तो 1 स्लिप कीजिए। मैंने आपको ये टिप की बात बता दी। अगर आप 1 स्लिप करेंगे तो फूल करीब करीब बनेंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा है ये करीब करीब हैं, जैसे यहाँ पर ये भी करीब करीब है, ये देखिए। लेकिन अगर आप फासला बढ़ा देंगे तो फूल दूर दूर हो जाएंगे। फासला बढ़ाने का तरीकाकार ये है कि बीच में हमने 2 स्लिप किए हैं तो फासला बढ़ गया। अगर हम 1 स्लिप करते हैं बीच में 2 पेटल्स के बीच में तो फासला छोटा हो जाता है। ये आपको टिप की बात बता दी। अब आपने जब ये अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है तो इसके साथ अब हम टैसल बनाना सीख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इसी मोतिये की लड़ी को किस तरह से हम टैसल्स, गुलाबी फूलों की टैसल्स के तरह पे लगा सकते हैं गजरों के साथ। सबसे पहले हम एक चेन बना लेंगे और हम उतनी ही लंबी चेन बना लेंगे जितनी लंबी हमारी ये मोतिये की लड़ी है। तो ये लड़ी इतनी लंबी है तो मैंने इसके साथ इतनी ही लंबी एक चेन बना ली और काट के रख ली और इसको अब मैं इसके अंदर परो दूँगी। परोने के लिए सिंपल हम अपने धागे को डार्निंग नीडल में से या प्लास्टिक नीडल में से गुजार लेंगे, ये देखिए, और फिर इसी चेन को ये हमने नीडल में से गुजार लिया, ठीक है। और अब इसको हम इन फूलों में से गुजार लेंगे। गुजारने का तरीकाकार सिंपल है। आपके पास ये देखिए, ये हर जगह स्पेस है, हर कली के बीच में स्पेस है, तो उस स्पेस में से गुजारते जाइए, ये आपकी उसमें ठहरती जाएगी। तो ये देखिए, ये गुजारते जाएं। इससे ये होगा कि अगर आपको अपनी मोतिये की लड़ी करीब करीब करनी है तो आप इसको टाइट करके पुरो देंगे, और अगर आपको दूर दूर रखनी है तो आप दूर करके पुरो देंगे। इस तरह से आप पुरोते जाइए। ये देखिए, इसको पूरा पुरो चुके हैं। हमने ये जो अपनी ज़ंजीर अभी डाली थी, चेन डाली थी, ये पुरो दी है, इसलिए अब मैं नीडल निकाल रही हूँ और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे इतने इतने फासले पे जितने हमें चाहिए। इस बनाने के लिए मैं 3 तरह के गुलाबी रंग इस्तेमाल कर रही हूँ, गहरा, हल्का और बेबी पिंक कलर। तो हम सीखते हैं कि हमने इसकी टैसल कैसे बनानी है। सिंपल आप मैजिक सर्कल बना लीजिए। सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाने के बाद चेन 1 और चेन 2 कर लीजिए। तो ये
चेन 1 तो हम कर ही लेते हैं, तो उसके ऊपर मज़ीद 2 चेन कर लीजिए। अब हम कर रहे हैं डबल क्रोशे की तरह, बिल्कुल हमने सर्कल में से गुजार के धागा लेके सर्कल में से गुजार के निकाला। और अब जो मेरे पास ये 3 लूप्स हैं, इनमें से आखिरी दो में से मैं धागा निकाल लूँगी। ये कहलाता है इनकम्प्लीट डीसी। दोबारा से यार्न ओवर कीजिए, अंदर डालिए, मैजिक सर्कल के बाहर निकालिए। मैजिक सर्कल को आपने पकड़ के रखना है इस तरह से, अगर आप छोड़ेंगे तो फिर ये आपका पूरा ख़राब होगा। तो इसको पकड़ के रखिए, मैजिक सर्कल को कस कर इस हाथ से। अब आपने फिर से ये जो आखिरी 2 लूप्स हैं, इनमें से धागे को निकाल लेना है। फिर से यार्न ओवर करिए, मैजिक सर्कल में डालिए, निकालिए, आखिरी 2 लूप्स में से धागे को निकाल लीजिए। सिंपल पफ फ्लावर बना रहे हैं हम मैजिक सर्कल के अंदर। अब ये मेरे पास 4 लूप्स हैं, ये मैंने 3 बार इस तरह से इनकम्प्लीट डीसी लिए, 4 लूप्स आए। ये देखिए, सब में से धागा निकाल लिया। फिर चेन 1, चेन 2, चेन 3 और मैजिक सर्कल के अंदर स्लिप स्टिच। और से देखिए कि हमने बिल्कुल भी अपने मैजिक सर्कल को यहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो ये स्लिप स्टिच दोबारा से कर रहे हैं हम। ये स्लिप स्टिच हो गया। स्लिप स्टिच करके वहीं से ही चेन 1, 2, 3। तो हमने यहाँ पर 3 इनकम्प्लीट डीसी बनाने हैं। 1, 2, 3। ये 3 इनकम्प्लीट डीसी बनाने के बाद सब में से आपने यार्न लेके निकाल लेना है। फिर चेन 1, 2, 3, स्लिप स्टिच इनटू द सर्कल। इसी तरह से हमने टोटल 5 पेटल्स कर लेनी है। अब मैंने अपनी लास्ट पेटल को स्लिप स्टिच कर दिया है। मैं थोड़ा सा धागा लेकर ढीला करके काट लूँगी। अब हम मेन यार्न को हटाकर बीच में जो ये हमारे पास मैजिक सर्कल था उसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने मैजिक सर्कल को बीच में से टाइट कर दिया। हमारा फ्लावर श्रिंक हो गया। ये हमने इसके बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के छोटे छोटे फूल बना लिए हैं। ये मैंने बनाए हैं 3 डार्क कलर में, 1 मीडियम पिंक कलर में और 1 बेबी पिंक कलर में। अब मैं इस टैसल का बीच का हिस्सा बनाने वाली हूँ। बीच का हिस्सा बनाने के लिए सिंपल आपने बेबी पिंक यार्न लिया और उसमें आप कर लीजिए चेन 1, 2, 3। तो अब हम ये बड बनाने लगे हैं। बड बनाने के लिए सिंपल यार्न ओवर पहली चेन में डालिए, धागा निकालिए और फिर ये जो आपके 2 लूप्स हैं इनमें भी आखिरी 2 लूप से धागे को निकाल लीजिए। ये आ गया। ये एक इनकम्प्लीट डीसी ही बना है। अब एक और इनकम्प्लीट डीसी बनाएंगे। यार्न ओवर करके उसी मुकाम पे डालिए, पहली चेन में धागा निकालिए और फिर लास्ट 2 लूप से धागा निकाल लीजिए। ये हो गया। फिर यार्न ओवर कीजिए, उसी जगह डालिए, निकालिए। ये काम हमने 3 बार कर लिया। तीसरी बार में हमने आखिरी 2 लूप से निकाल दिया। अब हमारे पास 4 लूप हैं, चारों से धागा लेके निकाल लीजिए। चेन 1, चेन 2, चेन 3, स्लिप स्टिच स्टार्टिंग पॉइंट पहली चेन में। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। ये हमारा बड तैयार हो गया है। अब हमने इसको थोड़ा सा लंबा रख के काट लेना है। ये देखिए, ये मैंने इसको थोड़ा सा लंबा रख लिया है और ये मैंने इसको यहाँ से काट लिया। ये मेरे पास बड तैयार हो गई है। अब इस बड को हमने पुरो लेना है यहाँ पर, इन फूलों के बीच में से। दोनों टेसल्स को अब हमने अपनी मोतियों की लड़ियों के साथ अटैच करना है। इसमें जो मैंने ये धागा लगाया था अलग से चेन बनाकर, इसके साथ हम अपनी टेसल्स को अटैच करेंगे। तो हमारी अब अटैचमेंट का काम शुरू होता है। सिंपल, बहुत ही आसान है अटैच करना। आपने ये धागा इसमें से गुजार के बांध लेना है और फिर एक्स्ट्रा यार्न आप काट देंगे। तो मैंने ये चेन के अंदर से, ये देखिए, ये धागा दोनों तरफ से निकाल लिया। ये निकाल लिया हमने ये धागा। ठीक है। अब हम इसको आराम से नॉट दे देंगे इसके क्रॉस करके, ताकि इसमें से निकले नहीं।
ये देखिए, ये हमने इसको डबल नॉट कर दिया है। एक नॉट हल्के हाथ की हमेशा और दूसरी नॉट टाइट कर लीजिए। इसी तरह से हम दूसरी टैसल भी अटैच करेंगे और एक्स्ट्रा यार्न्स को काट देंगे। दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है और एक्स्ट्रा यार्न इनका कट कर दिया। अब हमारी ये बहुत ही खूबसूरत मोतिये की लड़ी इस टैसल के साथ तैयार है, जिसे किसी भी गजरे के साथ अटैच किया जा सकता है या बालों में लगाया जा सकता है। बालों में लगाएं तो आप इसकी एक नहीं बल्कि 2 लड़ियाँ इस्तेमाल करें और दोनों को स्टेप्स की सूरत में लगाया जाए, इस तरह से कुछ ऊपर और कुछ नीचे। तो ये बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने इसको कुछ सीखा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।